यूनिट फोर्थ की ही हमारी यूनिट फोर्थ में एक और हमारी लिटरेरी डिवाइस है, प्रोज डिवाइस यूनिट में, एंटीथेसिस, राइट। एंटीथेसिस भी एक फिगर ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं इसको, लेकिन एक लिटरेरी टेक्निक या लिटरेरी डिवाइस है ये, और राइटर्स इसका काफ़ी यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग्स को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए या अनफॉरगेटेबल बनाने के लिए, ताकि रीडर्स उसको कभी भी भूल ना सकें, और ये होता भी है। एंटीथेसिस क्या है? एंटी दैट इज अपोजिट, ओके। तो ये वर्ड याद रखना, एंटी, क्योंकि एंटीथेसिस दैट इज अपोजिट। रिवर्स जिसे कह सकते हैं कि पूरी तरह से हम कह सकते हैं कोई ऐसे वर्ड लिए जाते हैं, कोई इस तरीके का सेंटेंस, इस तरह का पेयर होता है कि जो अपोजिट होता है, द अपोजिट ऑफ समथिंग, ओके, द अपोजिट ऑफ समथिंग। कोई भी चीज़ हमने ले ली और दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लव इज द एंटीथेसिस ऑफ हेट। जैसे कि हमने दो वर्ड यूज़ किए हैं, लव एंड हेट। तो यहाँ पर लव और हेट क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और हम कह सकते हैं कि हेट क्या है, एंटीथेसिस है किसका, लव का। गॉट? तो यहाँ पर एंटीथेसिस इज द अपोजिट ऑफ समथिंग। सो हियर वी फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, जब किसी दो वस्तुओं में क्या होता है, टू ऑब्जेक्ट्स में एक डिफरेंस होता है, तो उसे हम एंटीथेसिस कहते हैं। कोई भी किस तरह का हमने सेंटेंस देखा और हमें लग रहा है कि वहाँ पर टू अपोजिट्स पेयर हैं या दो अपोजिट वर्ड्स साथ रखे गए हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये इस सेंटेंस में क्या यूज़ किया गया है, कौन सी डिवाइस यूज़ की गई है, एंटीथेसिस टेक्निक का यूज़ किया गया है। When two opposites are introduced together, okay? जब किसी भी सेंटेंस में टू अपोजिट क्वालिटीज़ को एक साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, और क्यों किया जाता है, दैट इज टू कास्ट एन इफेक्ट, एक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, एक कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए, कुछ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ऐसा किया जाता है, ताकि वो इतना कैची स्टेटमेंट हो कि रीडर्स उसे कभी भी भूल ना सकें। So what is antithesis? Antithesis is the opposite of something, a difference between two things, and when two opposites are introduced together for contrasting effect, right? और अगर एग्जाम में आता है, आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एंटीथेसिस, की एंटीथेसिस क्या है, तो आपका ये आंसर सफिशिएंट होगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट में आता है, लॉन्ग या शॉर्ट में कभी नहीं आता। अगर आप इतना भी आंसर लिख देते हैं, दैट विल बी सफिशिएंट, बट फॉर दैट इट इज़ योर चॉइस इफ़ यू वांट टू गिव एन एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस। और अच्छा रहेगा अगर आप एक सेंटेंस लिख देते हैं कि ये एग्जाम्पल है किसका, एंटीथेसिस का, ओके। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज एन एंटीथेसिस। तो इसमें आपका ये आंसर आएगा, within few lines you will answer an antithesis is a pair, okay? ये पेयर होता है, क्योंकि आपको बताया यहाँ पर दैट इज टू थिंग्स होती हैं, तो टू है तो वो हमेशा क्या होगा, उस सेंटेंस में पेयर होगा, और पेयर किसका होगा, पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स। एक सेंटेंस होगा, लेकिन उसके अंदर इस जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, टू होंगे, क्योंकि अपोजिट है। ओ इमेजेस इन विच द वन रिवर्स द अदर, या कोई भी उस स्टेटमेंट में एक इस तरह की इमेज प्रेजेंट की जाएगी जो क्या है, आपस में अपोजिट है और जिनका कोई भी मैच नहीं है। रिवर्स द अदर, एक इमेज दूसरी इमेज की क्या है, पूरी तरह से अपोजिट है। द पेयर इज रिटन विद सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, और सबसे स्ट्राइकिंग बात क्या है यहाँ पर कि वो जो स्टेटमेंट लिखा जाता है, वो जो पेयर लिखा जाता है ग्रामेटिकली, वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ये नहीं होगा कि एक स्टेटमेंट अलग उसका स्ट्रक्चर है, दूसरे का अलग है, क्योंकि वो एक ही सेंटेंस है, तो उसके अंदर जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, सिमिलर होगा, सेम होगा, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। और ऐसा क्यों किया जाता है, टू शो मोर कंट्रास्ट, सिर्फ क्या दिखाने के लिए, क्या करने के लिए, एक कंट्रास्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए इस तरीके से किया जाता है। इट इज यूज्ड टू एम्फेसाइज एन आइडिया, राइट।
एंटीथेसिस डिवाइस को क्यों यूज़ किया जाता है? एम्फेसाइज करने के लिए। किसको एम्फेसाइज करने के लिए? कोई भी कंसेप्ट, कोई भी थॉट, कोई भी आइडिया जो किसके माइंड में है, एक राइटर के माइंड में चल रहा होता है या वो अपने रीडर्स को बताना चाहता है, तो इसके लिए वो क्या करता है? इस टेक्निक का यूज़ करता है, राइट। अब एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीथेसिस। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू टेक मोर एंड मोर एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि एंटीथेसिस होता क्या है। तो यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, आई थिंक इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीथेसिस। तो आपसे पूछा जा सकता है टू मिनिमम क्या मैक्सिमम क्या होता है कि आपसे ज़्यादा बस 2 ही पूछे जाते हैं, 2 से ज़्यादा या कम नहीं आते। तो इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीथेसिस। तो यहाँ पर देखिए हमने काफ़ी एग्जाम्पल लिए हैं एंटीथेसिस के जिसमें इस टेक्निक का यूज़ किया गया है, और जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी आपको इजी लगे, आप उसे एग्ज़ाम के लिए लर्न कर सकते हैं। और आप यहाँ पर पहले ये समझिए कि देखिए एंटीथेसिस को किस तरह से, एंटीथेसिस के वो कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं, इनसे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इस डिवाइस के बारे में। आपने काफ़ी सुना होगा, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आई थिंक दिस इज द ईजिएस्ट सेंटेंस। तो आप अगर इतना याद रखते हैं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, हम जो सोचते, हम कुछ और सोचते हैं और गॉड के मन में कुछ और चल रहा होता है। जो हम सोचते हैं वो कभी भी हमारा पूरा नहीं होता। ये काफ़ी आपने हिंदी में भी काफ़ी आपने इस तरह की बातें सुनी होगी कि मैन क्या करता है, वो प्रपोजेस करता है, लेकिन गॉड डिस्पोजेस करता है। तो देखिए यहाँ पर अपोजिट आ गई, हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सेम है, राइट, लेकिन यहाँ पर टू अपोजिट, देखिए अब टू पेयर है यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट के एक ही सेंटेंस में, और ये हमारे अपोजिट हैं, प्रपोजिस एंड डिस्पोजिस। तो ये हमारा एग्जाम्पल है किसका? एंटीथेसिस का। अनदर वन इज लव इज एन आइडियल थिंग एंड मैरिज इज अ रियल थिंग। ओके, लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज अ रियल थिंग। नेक्स्ट वन इज, ये आपने हैमलेट में देखी होगी ये लाइन, जिन्होंने हैमलेट पढ़ा है विलियम शेक्सपियर का, और जब यहाँ पर पोलोनियस एडवाइस देते हैं तो ये देखिए यहाँ पर भी हमारा एंटीथेसिस यूज हुआ है, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। अब देखिए 2 वर्ड देखिए यहाँ पर अपोजिट देखिए आप, ईयर एंड वॉइस। सबके विचार सुनो, सबकी बातें सुनो, लेकिन अपना रिएक्शन कभी भी मत दो, अपने विचार कभी भी किसी को मत बताओ। ये विलियम शेक्सपियर ने किस में कहा है? हैमलेट ट्रेजेडी में, हैमलेट ड्रामा में। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। अब देखिए यहाँ पर 2 कंट्रास्टिंग आइडियाज हैं, ओके, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, दैट इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ईयर एंड वॉइस। तो यहाँ पर कौन सी टेक्निक हो जाती है हमारी? एंटीथेसिस। अब देखिए यहाँ पर आपका ये भी सेंटेंस है, अलेक्जेंडर पोप, एसे ऑन मैन, टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। ओके, जॉन कीट्स की आपकी ये लाइन, इसमें भी एंटीथेसिस है, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, टू एरर टू फॉरगिव, स्पीच साइलेंस। तो अपोजिट आ जाती है हमारे यहाँ पर, पेयर है स्टेटमेंट का, लेकिन वो क्या है? कंप्लीटली अपोजिट है। तो यहाँ पर एंटीथेसिस है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, चार्ल्स डिकेंस। ओके, चार्ल्स डिकेंस ने कहा है इसे किस नॉवेल में? टेल ऑफ 2 सिटीज। और ये भी काफ़ी पॉपुलर है सेंटेंस। ये वो सेंटेंसेस हैं जो मेमोरेबल हैं, जो कभी भी भुलाई नहीं जा सकते, और हमेशा इनको कभी ना कभी एक प्रोवर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। तो देखिए बेस्ट, द बेस्ट एंड द वर्स्ट, राइट। आई थिंक कि समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से कि एंटीथेसिस क्या होता है। और लास्ट में जो भी आपको इनमें अच्छा लगता है एग्जाम्पल, आप उसे दे सकते हैं, आप उसे याद कर सकते हैं, और आपसे अगर पूछा जाता है तो भी आपको देने ही देने हैं। लेकिन अगर आपसे सिंपल ये भी पूछा जाता है व्हाट इज एंटीथेसिस, और आप कोई भी एक लाइन जो भी आपको कैची लग रही है, जो भी आपको कहीं ना कहीं अच्छी लगती है, आप उसको ईजिली लिख सकते हैं
योर आंसर विल बी मच मोर इफेक्टिव, वो इम्प्रेसिव। मिल्टन की जॉन मिल्टन का एपिक पैराडाइज लॉस्ट भी, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, बहुत ही अच्छी लाइन है। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, स्वर्ग की गुलामी करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि हम नरक के क्या बने, राजा बने, या नरक पर हम शासन करें। तो ये किसने कहा है? जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में, राइट। तो ये था आपका एंटीथेसिस फॉर द एग्जामिनेशन। अपोजिट आइडियाज, we can say that which expresses within a balanced grammatical structure, पूरी तरह से अपोजिट आइडियाज़ होते हैं, या एंटीथेसिस की एक इस तरह का वर्ड जो एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया था, लव इज द एंटीथेसिस ऑफ हेट, टू कंट्रास्टिंग आइडियाज, टू अपोजिट आइडियाज दैट आर गिवन बाय अ राइटर। So this was your antithesis.